दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते। पासबाने अहले सुन्नत ऐ शही अहमद रज़ा रहम कुन बरहाल माए बाखुदा इमदाद कुन। गौसे आदम बमने बे सरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आदमी जन्म दमज़ शेख मुत्तकी मुर्शिदी मुस्तफ़ा रज़ा खामी जन्म। आइए कुछ सुनने सुनाने से पेशतर मैं और आप सब मिलकर सबसे पहले सरकार दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम बनी आदम जनाब रूह फ़िदा अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस मुनव्वर मुताहर पाकीज़ा बारगाह में बाबाज़ बुलंद दुरूद सलाम की डालियाँ पेश करने की सआदतें और बरकतें हासिल करें। मोहब्बतों से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातun व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात अगर सामने आ जाएं इधर को तो ज़्यादा बेहतर होगा। आ जाओ, उठ के आ जाओ। और ये जो कोने पे बैठे हुए हैं बेटा, अगर बैठना हो यहाँ तो ठीक से बैठो, वरना घर चले जाओ। कोई ज़्यादा तवील गुफ्तगू नहीं होगी। मुख्तसर से वक्त में चंद बातें आपके गोश गुजार करने की मैं कोशिश करूँगा। आपकी इस्लाह करना चाहता हूँ। आप उन बातों को बगौर समाअत करें और अपने बिगड़ते हालात, बिगड़ते माहौल पर नज़र रखते हुए अपने घरों के अंदर दीनदारी पैदा करें। अपने बच्चों के बच्चियों के अंदर इस्लामी रविश, इस्लामी तरबियत अपने बच्चों की करें, ताकि आपके बच्चों की ज़िंदगी के अंदर इस्लाम की झलक नज़र आए और लोग देख कर के आपके बच्चों को आपकी शान व अज़मत को पहचान सकें और ये कह कर सकें कि जब बच्चों के आदत व अखलाक इतने अच्छे हैं तो माँ बाप कितने अच्छे होंगे। मैं कुछ सुनाने की आपको कोशिश करूँगा। आप मोहब्बतों से समाअत कर लें। सरे शाम से लेकर के अब तक आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें और मुझसे पेशतर मुल्क हिंदुस्तान का वो अजीम अनमोल नातख़ा जिनको शान अरब के नाम से सब जानते और पहचानते हैं, बड़ी मोहब्बतों के साथ आपने उनको समाअत किया। और इस बस्ती के गांव के पेशे इमाम साहब, उन्होंने कुरान अजीम की तिलावत की। माशाल्लाह, अल्लाह ने आवाज़ भी दी है और आवाज़ के साथ साथ कुरान पढ़ने का जो अंदाज़ होना चाहिए, कुरान पढ़ने का जो मलका होना चाहिए, अल्लाह ने वो भी अता फरमाया है। वरना अक्सर मसाजिदों में अइम्मा जो होते हैं तो कुरान जब सुना जाता है तो बस दिल पकड़ के रह जाते हैं कि लोगों ने सिर्फ आवाज़ देखा है, लेकिन कुरान कैसा पढ़ रहा है उन्हें ये तमीज़ ही नहीं है। बड़ा अच्छा कुरान अजीम पढ़ा रहा है। अल्लाह इनकी उम्र में, इल्म अमल में भी पाया बरकत अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, ये महफिल कोई मोहताज तारुफ नहीं है। इस बस्ती के तमाम तर हज़रात, बिलखुसूस यहाँ जितने अहबाब बैठे हुए हैं, वो सब के सब ये जानते हैं कि ये शादी के ताल्लुक़ से मुनाक़िद की गई है। अज़ीज़म मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़म इज़्ज़त माब आली जनाब मोहम्मद बिलाल सल्लमाहू का कल अक़्द मसनून अदा किया जाएगा। काबिल मुबारकबाद हैं इनके वालिदैन, इनके वालिद, इनके अहबाब, बिलखुसूस इनके बिरादरान और इनके रिश्तेदार के जिन्होंने ये पाकीज़ा महफिल का एहतमाम व इंतज़ाम इस सुनहरे और ख़ूबसूरत मौके पर किया। वरना दौरे हाजिर में हालात तो ये हैं कि ऐसे मौक़ों पर कौन किसी मौलवी को याद रखता है या कौन किस नातख़ा को याद रखता है, कौन कुरान की तिलावत याद रखता है।
चूंकि अल्लाह दे रहा है, उस नेमत को पाने के बाद बंदे को शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो बेजा इन मौक़ों पर आकर के इतनी फजूलियात की जाती हैं, इतनी फजूलियात की जाती हैं कि जिसको देख कर के शर्म आती है कि यार ये मुसलमान हैं क्या ये नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। एक ऐसी अजीम सुन्नत जिसको सुन्नती फमन अहब्बा फितरती फलियस्तुन्ना बिसुन्नती, बेशक निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरे तरीक़े पर अमल करना चाहे तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो निकाह करे। और इसी के ताल्लुक से एक मशहूर व मारूफ हदीस है जो अक्सर जब निकाह का खुतबा पढ़ा जाता है तो उसमें एक हदीस पढ़ी जाती है आखिर में, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सरकार फरमाते हैं कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने इससे इराज किया यानी कि निकाह करने से गुरेज किया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो हम में से नहीं है। तो इन अहदीस के जरिए और भी बहुत सी अहदीस मुबारका हैं निकाह के ताल्लुक से कि जिसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह की तरगीब दिलाई, लोगों को रग़बत दिलाई कि निकाह में जल्दी किया करो, ताख़ीर मत किया करो। लेकिन दौरे हाजिर में माहौल ऐसा बन चुका है समाज के अंदर, ये हालात पैदा हो चुके हैं कि जब तक बेटा 30-35 साल की को निकल नहीं जाता उस वक्त तक माँ बाप उसके रिश्ते करने के लिए तैयार नहीं होते। बेटी की उम्र 30-35 को तजावुज न कर जाए उस वक्त तक कोई भी गार्जियन, कोई भी माँ, कोई भी बाप, कोई भी उसका भाई अपनी बहन की या बाप अपनी बेटी की, माँ अपनी बेटी के रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं। तलाश और जुस्तजू होती रहती है। बाप अपने बेटे के लिए इस फिक्र में रहता है कि ये पाँव पे खड़ा हो जाए, ये पाँव पे खड़ा हो जाए, कारोबार चल जाए, कारोबार चल जाए, तरक्की हो जाए, पैसा जमा कर ले, पैसा जमा कर ले, उसके बाद में मैं निकाह करूँगा। हालांकि निकाह पैसे के साथ नहीं किया जाता, लड़की के साथ किया जाता है। निकाह पैसे कारोबार के साथ नहीं किया जाता, लड़की के साथ किया जाता है। निकाह मकान के साथ नहीं किया जाता, लड़की के साथ किया जाता है। निकाह दुकान के साथ नहीं किया जाता, लड़की के साथ किया जाता है। अजीज़ान गिरामी, निकाह के लिए ज़रूरत क्या है? सिर्फ 6 चीज़ें हैं जो निकाह के लिए ज़रूरी हैं। उन 6 के अलावा 7वीं सूरत निकाह के लिए नहीं पाई जाती। जितनी भी उन 6 के अलावा जो कारनामे आज निकाह के मौके पर मुनाकिद किए जाते हैं वो तमाम के तमाम इस्लाम से खारिज हैं, फजूलियात में हैं, बेजा इखराजात उसमें होते हैं, बेजा उसमें खर्च किए जाते हैं। और वो 6 चीजें क्या हैं? निकाह के लिए 2 फर्ज हैं, 1 वाजिब है अजीज़ान गिरामी, और 3 सुन्नतें हैं। ये 6 चीजें निकाह के लिए पाई जाती हैं। बात मेरी जहन आप मेरी तरफ रखें। निकाह के लिए कितनी चीजें जरूरी हैं? सिर्फ 6 चीजें। 2 फर्ज हैं, 1 वाजिब है, 3 सुन्नतें हैं। इन 6 के अलावा 7वीं चीज निकाह के लिए जरूरी नहीं है। 2 फर्ज क्या है? 2 गवाहों का होना पहली चीज, और दूसरा जो है वो ईजाब व कबूल। ये 2 फर्ज हो गए। एक चीज जो वाजिब है वो महर है, जो मर्द के जिम्मे है कि वो औरत को उसका हक दे। 3 सुन्नतें, खुतबा निकाह, और निकाह के बाद जो छुआरे हैं, बांटने का हुक्म नहीं है बल्कि लुटाने का हुक्म है, छुआरे लुटाना। और तीसरी सुन्नत जो है वो वलीमा है, हस्बे हैसियत। ये नहीं कि पूरी बस्ती को खिलाना फर्ज वाजिब हो या पूरे इलाके को खिलाना फर्ज वाजिब हो। जितनी आपकी औकात है, जितनी आपकी हैसियत है, उसके मुताबिक आप वलीमे का एहतमाम और इंतज़ाम करें। अगर 1 पतीली की हैसियत है, 1 पतीली बनाइए, अपने दोस्तों को बुला करके उनको खिला दीजिए, कह दीजिए ये आज मेरा वलीमा है। वलीमा अदा हो गया, सुन्नत अदा हो गई। लेकिन बताइए, इन 6 चीजों के अंदर कोई तकलीफ दे चीज है? लेकिन आज देखिए, दौर पर नजर डालें, निकाह पर नजर डालें। आज जो कौम मुस्लिम
निकाह करने जब चलती है तो हालात कितने बिगड़ जाते हैं। लड़की वाला भी निकाह करने के लिए कर्जे में डूब जाता है, लड़का वाला भी निकाह करने के लिए कर्जे में डूब जाता है। एक दिन की शान और शौकत दिखाने के लिए लड़की वाला हो या लड़का वाला, एक दिन की शान और अजमत दिखाने के लिए कर्जे में इतना दब जाता है, इतना दब जाता है कि निकाह के बाद ना तो लड़का जो कल निकाह से पहले अपने दोस्तों के साथ भी नजर आ जाता था, अपने पड़ोस में भी कभी बैठ लिया करता था, कभी इमाम साहब से भी मुलाकात कर लिया करता था, कभी रिश्तेदारी में भी पहुंच जाया करता था, लेकिन निकाह क्या किया, अपनी शान जो अंबानी की तरह उसने दिखाई, उसका नतीजा, उसका रिजल्ट ये निकला कि चंद दिन के बाद ना दोस्तों को नजर आता है, न पड़ोसियों को नजर आता है, न मोहल्ले में नजर आता है, न इमाम साहब को नजर आता है, न रिश्तेदारों को मिलता है। बार बार शिकायतें शिकवे किए जाते हैं, जनाबे वाला जब से शादी हुई अब तक तुम्हारा लड़का कहाँ है? तो बाप भी कहता है जनाबे वाला क्या करें, उसकी शादी क्या करी, कर्जा इतना हो गया, इतना कर्जा ले लिया कि अब अगर मेहनत नहीं करेंगे, अगर वतन छोड़ के दूसरे वतन जाकर अगर जद्दोजहद मेहनत तो काबिश नहीं करेंगे तो कर्जा कैसे उतरेगा, और अगर कर्जा नहीं उतार सके तो कर्जदार हमारे दरवाजों पर आकर के दस्तक देंगे और हमारी इज्जत जो समाज में बनी हुई है वो इज्जत नीलाम हो जाएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं जनाबे वाला, ये कर्जा आपने करा क्यों? किस खुशी में आपने कर्जा करा? क्यों करा आपने कर्जा? निकाह जब चंद लोगों के दरमियान में चंद रुपयों में हो सकता था तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत क्या थी? आप कहोगे जनाब हमें अपनी शान दिखानी थी, तो जब शान दिखानी है तो उसका खमियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। मेरी कौम के लोगों, आज इसी तरीके से बेटी के घर वालों के लिए भी है। अजीजान गिरामी, मैं कहना यह चाहता हूं कि निकाह आसान करो, निकाह को इतना आसान कर दो ताकि चाहे वो गरीब की बेटी हो या अमीर की बेटी हो, चाहे गरीब का बेटा हो या अमीर का बेटा हो, जब वो निकाह के लिए चले तो उन्हें निकाह करते टाइम कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। उन्हें निकाह से पहले 1000 मर्तबा सोचना ना पड़े कि हम निकाह करेंगे तो हमें इतनी इतनी ये चीजें चाहिए, अगर ये नहीं होंगी तो हमारा निकाह नहीं होगा। नहीं जनाबे वाला, किसी अशिया के साथ निकाह नहीं होता, बल्कि निकाह नाम है इजाब कबूल कर लेने का, निकाह नाम है महर अदा कर लेने का, निकाह नाम है 2 गवाहों का मौजूद रहने का। इतना आसान तरीका है, अगर इस पर मेरे कौम अमल कर ले, मुसलमान अगर इस चीज पर अमल कर लेते हैं तो यकीनन समाज के अंदर से बहुत सी गंदगी, बहुत सी खुराफात दूर हो सकती है। लेकिन नहीं जानते, आज दौरे हाजिर में हर एक अपने आप को दूसरों के सामने बड़ा चढ़ा करके पेश करने की कोशिश करता है। अजीजान गिरामी, आज के वक्त में जब आज निकाह के लिए तैयार होते हैं, अजीजान गिरामी जरा गौर व फिक्र कीजिएगा मेरे जुमलों पर, मेरी बात पर गौर व फिक्र करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। अपने समाज के अंदर सुधार लाने की कोशिश करें, अपने घरों के अंदर और अपनी खुद की भी इस्लाह करने की कोशिश करें। अजीजान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदहुल करीम कुरान अजीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है। अजीजान गिरामी, अल्लाह फरमाता है, उसका तर्जुमा यह है कि लोगों तुम अपने बच्चों के जो है निकाह करो, और जो तुम्हारे दरमियान में गुलाम या कनीज़े हैं निकाह के लायक हैं तो उनको भी जो है उनका भी निकाह करो। और इस डर से कि हम गरीब हैं निकाह नहीं करेंगे, ताकि हमारे पास पैसा आ जाए तब जाके निकाह करेंगे। अल्लाह फरमाता है निकाह करो, अगर वो गरीब भी होगा तो निकाह की बरकत से मैं उसे अमीर बना दूंगा, उसे गरीब नहीं रहने दूंगा, उसको मालदार बना दूंगा। अजीजान गिरामी, ये अल्लाह का इरशाद शान है। लेकिन आज हमारी कौम का क्या हाल है, निकाह करने के लिए न बच्चे तैयार हैं लेकिन अपने आप को इस तरीके से दूर रखे हुए है, अगर काम नहीं करेगा तो इसका निकाह नहीं करेंगे। आपने कभी सोचा अगर बालिग होने के बाद आपका बेटा ताखीर निकाह की बुनियाद पर अगर उसका कदम गलत रास्ते पर चल जाता है, अगर गलत रास्ता इख्तियार कर ले, अगर गुनाहों की तरफ अपने कदम को ले जाने लगे, अगर तुम्हारी बेटी अल्लाह अकबर आपने पैसे
पैसे की कमी की बुनियाद पर अगर अपनी बेटी की उम्र को दराज कर दिया और उस उम्र दराज की बुनियाद पर आपकी बेटी ने अगर जो है किसी से नैन मटक्का करना शुरू कर दिए और अगर किसी के साथ में अपने जिस्म को बेच दिया और गलत रास्ता इख्तियार कर लिया, तो जितने गुनाह ताखीर निकाह की बुनियाद पर उन दोनों के दरमियान में लड़के से हो या लड़की से हो, ये ना समझे कि लड़के ने गुनाह किया है वही इस गुनाह का जिम्मेदार है, या लड़की से ये गुनाह सरजद हुआ है वही इस गुनाह का जिम्मेदार है। नहीं, कल क़यामत के दिन परवरदिगार आलम उन गुनाहों की सजा जो निकाह की ताखीर की बुनियाद पर लड़के या लड़की से सरजद हुए हैं, जहां उन गुनाह की बुनियाद पर उस लड़के और लड़की को आज़ाब खुदा की तरफ से उन्हें आज़ाब दिया जाएगा, वहीं उन गुनाहों की सजा उसकी माँ को भी दी जाएगी, उसके बाप को भी दी जाएगी, अगर भाई है तो भाई को भी उसकी सजा दी जाएगी। अजीज़ान गिरामी, मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि आप गुर्बत को देखकर या कारोबार को देख करके निकाह में ताखीर मत करो, बल्कि तुम्हारे बच्चे जब निकाह के लायक हो जाए तो पहली फुर्सत में उनका निकाह कर दो। निकाह करना तुम्हारा काम है और इस निकाह को मजबूत करके उनके कारोबार को तरक्की देना और उन्हें अमीर और मालदार बनाना मेरे और तेरे रब का काम है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, जश्न शादी, उलमाए सुन्नत। आवाज खोलो इसका थोड़ा आवाज। तो मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, निकाह करो निकाह, और निकाह कैसे करो? अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदहुल करीम कुरान अजीम फुरकान हमीद में फरमाता है, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, कि तुम अपनी पसंद की औरतों से निकाह करो, तुम अपनी पसंद की औरतों से निकाह करो। अज़ीज़ान गिरामी, एक हदीस मुझे याद आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज माहौल क्या है निकाह का, निकाह के अंदाज क्या है? जब कोई बाप अपने बेटे के लिए रिश्ता तलाश करता है या कोई बाप और माँ अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश करते हैं तो वो क्या चीज़ें देखती हैं? मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुनकिहुल मरअतुल अर्बाईन, कि निकाह से पहले लोग अपने बेटे के रिश्ते के लिए ये चार चीजें देखते हैं, और वो चार चीजें क्या हैं? लिमालिहा, सबसे पहले माल देखते हैं कि जिसके घर में अपने बेटे का रिश्ता लेके जा रहा हूँ उसके पास माल कितना है। फिर दूसरी चीज क्या देखते हैं? वले हस्बिहा, कि इसका हसब व नसब क्या है। तीसरी चीज के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं व जमालिहा, और अपने लड़के के लिए जिस लड़की को तलाश कर रहे हैं उस लड़की को देखते हैं कि इसके नैन नक्शा कैसा है, इसका हुस्न जमाल कैसा है। वले दीनिहा, और चौथे नंबर पे आकर के देखते हैं कि इसके अंदर दीनदारी है कि नहीं। लेकिन मुस्तफ़ा फरमाते हैं, लोगों तुम ना माल को देखो, तुम ना हसब व नसब को देखो, तुम ना उसके हुस्न जमाल को देखो, अगर तुम निकाह अपने लड़के के लिए कर रहे हो तो सबसे पहले उसके अंदर दीनदारी देखो कि इस बेटी के अंदर जिसको मैं अपने घर की इज्जत बनाना चाहता हूँ, जिसको अपने घर के अंदर ला करके अपने बेटे की बहू बनाना चाहता हूँ, ये दीनदार है कि नहीं, ये आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मानने वाली है कि नहीं है, दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने वाली है कि नहीं, शरीयत मुतारा पर अमल करने वाली है कि नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया? लोगों, जब लड़के के निकाह के लिए कोई देखता है तो या तो माल देखता है, माल के साथ हसब व नसब देखता है, हसब व नसब के साथ में वो उसके जमाल को न ऊपर नजर रखती है। चौथी मर्तबा जब देखता है तो लड़की के दीनदारी को देखता है, उसके परिवार के दीनदार को देखता है। लेकिन मुस्तफ़ा ने हमें तरगीब दिलाई, लोगों जब तुम अपने बेटे के लिए लड़की देखो तो सबसे पहले दीनदारी तलाश करो कि ये दीनदार है कि नहीं है, ये नेकोकार है कि नहीं है, ये मुत्तकी परहेजगार है कि नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, आज समाज के अंदर जो रोना रोया जाता है, आज घरों के अंदर जो तफरकेबाजी है, आज घरों के अंदर जो माहौल बिगड़ता चला जा रहा है, एक ससुर अपनी बहू की शिकवा और शिकायत इमाम से करता है, एक साथ अपनी बहू की शिकायत शिकवा और शिकायत अपने पड़ोसियों में ले जाकर के बैठती है और बातें करती है, जनाबे वाला हम तो फंस गए, ए बहन सुन हम तो बड़े बुरे फंसे हैं, कैसी लड़की हमारे घर के अंदर आ गई, हमारे बेटे के निकाह में कैसी लड़की को हम लेकर के आए हैं कि उसे इज्जत करना ही नहीं आता। अल्लाह अकबर, ना वो मेरी इज्जत करती है, ना अपने ससुर की इज्जत करती है, ना अपने बड़ों की इज्जत करती है, ना घर के अंदर कोई ऐसा काम करती है जिससे कि दीनदारी झलकती हो। मैं कहना चाहता हूँ आज ये शिकवा और शिकायत तुम क्यों कर रहे
रहे हो, इसलिए कि जब निकाह करने चले थे, जब अपने बच्चे के लिए रिश्ता तलाश करने चले थे, तो आपने अपने बच्चे के निकाह के लिए उस लड़की के अंदर ये नहीं देखा था कि ये दीनदार है कि नहीं, बल्कि आपने उसके अंदर देखा था इसके पास माल है कि नहीं। मेरे बेटे का निकाह होगा तो मुझे माल कितना मिलेगा, मुझे सरमाया कितना मिलेगा, मुझे दौलत कितनी मिलेगी, जमीन और जायदाद कितनी मिलेगी, मुझे प्लाट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे बच्चे को गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तुमने तलाश कर ली गाड़ी, उस लड़की के बाप ने कहीं से भी पैसा लिया हो लेकिन तुम्हें गाड़ी दे दी। तुमने मांग की थी मकान की, उसकी माँ ने कहीं से भी मेहनत की हो लेकिन तुम्हारे बेटे के नाम में मकान कर दिया है, दानो दहेज तुम्हें दे दिया है। तुमने माल देखा, तुम्हें माल दे दिया गया। तुमने हुस्न देखा, तुम्हें हुस्न मिल गया। तुमने हसब और नसब देखा, जो चीज तुम्हें चाहिए थी, जिसकी बुनियाद पर तुमने निकाह किया, वो चीज तुम्हें दे दी गई। अब तुम उसके अंदर अगर दीनदारी तलाश करोगे तो तुम्हें दीनदारी नहीं मिलेगी। तुम ये चाहते हो कि अब वो तुम्हारा अदब करे, तो तुम्हारा अदब नहीं करेगी, इसलिए कि वो घर तुम्हारे अपनी दौलत लेके आई है, अपना माल लेकर के आई है। तुम चाहो तुम्हारे लिए पानी गर्म करके दे, तो ए बूढ़े सुन, तेरे लिए पानी नहीं गर्म करके देगी। ए बूढ़ी माँ सुन, अगर तू चाहती है जब माल लेकर के आई है तो वो आने वाली लड़की तेरे लिए पानी गर्म करके दे, सुबह उठ के तेरे लिए नाश्ता बनाए, दोपहर को तेरे लिए खाना बनाए। यकीनन वो लड़की तुझे खाना बना के नहीं देगी, पर परेशानी में, बीमारी के आलम में तेरी तीमारदारी नहीं करेगी। अगर तकलीफ में होगी तेरी तकलीफ में देखभाल नहीं करेगी। क्यों? इसलिए उसने तुझे माल दिया है, उसने तुझे जमीन दी है, उसने तुझे गाड़ी दी है, उसने तुझे दान दहेज दिया है, उसने तुझे माल और दौलत दिया है। उसकी बुनियाद पर अल्लाह अकबर, अब वो तेरी तीमारदारी नहीं करेगी। काश तूने अपने घर की बहू के अंदर ये तीन चीजें छोड़ के दीनदार बेटी तलाश की होती। अगर दीनदार बहू तेरी घर के अंदर आती तो यकीनन वो माल लेकर आती नहीं आती, लेकिन घर के अंदर आने के बाद तेरे घर की इज्जत बनती नजर आती। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तर्जुमा है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दुनिया मताए जिंदगी है, ये दुनिया मताए जिंदगी है, और इस मताए जिंदगी में सबसे बड़ी मताए जिंदगी इंसान के लिए उसकी नेक बीवी है। अगर नेक बीवी जिसको मिल जाए वो सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया की दौलतें एक तरफ, दुनिया का सरमाया एक तरफ, दुनिया का मालो जर एक तरफ, दुनिया के जो है हस्बो नसब एक तरफ, दुनिया की जमीन और जायदाद एक तरफ, दुनिया के लालो गौहर एक तरफ, लेकिन नेक बीवी एक तरफ। अब आप कहोगे कैसे? अगर नेक बीवी हो तो हमें कैसे बदलेगी? ए लोगों सुनो सुनो, अगर तारीख पड़ी होती, तारीख के औराक आपने उलट के देखे होते, अपने असहाब की जिंदगी आपने देखी होती, असलाफ इकराम की जिंदगी पड़ी होती, बुजुर्गान दीन की जिंदगी पर अगर आपकी नजर होती तो आपको पता चलता कि नेक खातून कैसे घर को जन्नत बनाती है। आप कितना भी कमाने वाले क्यों ना बन जाओ, कितना भी क्यों ना कमाते हो, लेकिन दिल पर हाथ रख के सच्चे दिल से जरा मुझे बताना कि कोई मर्द आज के वक्त में जो उसके निकाह में औरत आई है, क्या उसकी बुनियाद पर उसे खुशी नसीब होती है? क्या वो खुश रह पाता है? कोई भी शादीशुदा मर्द अपने घर के अंदर खुश नहीं है, हर टाइम बेचैन रहता है। क्यों? इसलिए तुमने मालूम हसबो नसब तलाश किया था, दौलतमंद लड़की तलाश की थी, हुस्न और जमाल तलाश करके लाए थे, जिसकी बुनियाद पर नतीजा ये निकलता है 1 लाख रुपए महीने की सैलरी का पाने वाला जब पूरा महीना होता है, मिनटों सेकंडों में 1 लाख रुपया उसकी औरत उड़ा देती है, खर्च कर देती है, और आए दिन रोज तमाशा, कभी सुबह को तमाशा, कभी दोपहर को तमाशा, कभी शाम को तमाशा, हम वक्त तमाशे पे तमाशा बनता रहता है। घरों के अंदरों से आवाज आती है, लड़ाई झगड़े की आवाज आती है। अल्लाह अकबर। आप गौर और फिक्र तो कीजिए, एक अमीर बाप की अमीर बेटी लेकर के आए हो और अमीर शादी लेकर के आए हो, नतीजा क्या
निकला कि उसकी बुनियाद पर तुम्हारी जिंदगी बवाले जहन्नम बन चुकी है, परेशानियों का गहवारा तुम्हारी जिंदगी बन चुकी है, घर वीरान हो चुका है। जब आप शाम को काम पे से आते हो तो घर में कदम रखने से पहले 100 बार सोचते हो, ना जाने घर में कदम रखने के बाद में कौन सी बिजली मेरे ऊपर गिरेगी, कौन सी आफत मेरे ऊपर टूटेगी। और आज 100% जब शादीशुदा मर्द काम पे से वापस घर पर पलटता है और अपने घर के अंदर कदम रखता है, यकीन से कहना जैसे ही शौहर कदम रखता है, इल्ला माशाल्लाह 100 में 2-4 होंगे जो सुकून से कदम रख के बिस्तर पे बैठ जाते होंगे, पलंग पे बैठ जाते होंगे, उन्हें पानी मिल जाता होगा, उनकी बीबी उनका इस्तकबाल करती होगी। वरना 95% औरतों का ये मिजाज है, जैसे ही शौहर घर में दाखिल हुआ उसने ये तो ना पूछा ए मेरे शरीके हयात आप सुबह से अब आए हो, कहीं कोई परेशानी तो नहीं थी, कोई दिक्कतों का सामना तो करना नहीं पड़ा, ये नहीं पूछती है। बल्कि जैसे शौहर को देखती है फौरन बेलन लेके खड़ी हो जाती है, आओ देखती है न ताओ, सीना चीर के कहती है तुम तो मर गए थे, सुबह से कहां थे, तुमने मेरी परवाह कहां है, मुझे देखा नहीं, एक मर्तबा फोन करके भी नहीं पूछा कि मैं किस हाल से गुजर रही हूं, मेरी हालत क्या थी। अल्लाह अकबर। ए मेरी बहन बेटियों सुनो सुनो, तुम्हें समझाना चाहता हूं, तुमने अपनी बात तो अपने शौहर के सामने चीखो पुकार करके कह दी, लेकिन ये ना सोचा कि सुबह का निकला हुआ मेरा शौहर है, किसके लिए निकला है, वो अपने लिबास के लिए नहीं निकला, वो अपने पानी के लिए नहीं निकला, अपनी जरूरत के लिए नहीं निकला है, अपने खाने के लिए नहीं निकला है, बल्कि उसने घर छोड़ा है। ए मेरी बहन, सिर्फ और सिर्फ तुझे लिबास पहनाने के लिए छोड़ा है, तुझे खाना खिलाने के लिए छोड़ा है, ताकि मैं दिन भर अपना पसीना बहा के 2 पैसे कमा के घर ले जाऊं, ताकि अपनी बीबी को सुख का निवाला दे सकूं, चैन की जिंदगी दे सकूं, अच्छा लिबास दे सकूं। ए मेरी बहन, कभी भी अपने शौहर को आने के बाद ताने तिशने मत दिया कर, बल्कि खड़े होके सलाम किया कर, ताकि तेरी मोहब्बत तेरे शौहर के दिल में बढ़ती चली जाए। अल्लाह। दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे वसीयत, बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत। लेकिन क्या किया जाए, नहीं होता है, बल्कि ऐसे होता है। और होता क्या है, फिर जब शौहर डंडा उठा लेता है तो फिर भागती हैं ये रूहानी शिफे खाने की दुकानों पर, मेडिकलों पर, और जाकर के कहती हैं कि साहब शौहर समझ ही नहीं रहा, शौहर तो मोहब्बत कर ही नहीं रहा, वो अपनी अम्मा के कहने में, वो अपने अब्बा के कहने में, उनके ऊपर अम्मा ने करवा दिया, मेरी सास ने करवा दिया, मेरे ससुर ने करवा के अपने कब्जे में कर लिया। ये मेरी बहन सुन, ये करना करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ तू है तू, अगर तू चाहे तो अपने शौहर को, अल्लाह अकबर, अपने शौहर के दिलों के अंदर अपनी जगह तुम बना सकती हो। और कैसे बना सकती हो, तो सुनो, ये कारनामे करके नहीं बन सकता शौहर तुम्हारे दिल में, शौहर के दिल में तुम्हारी मोहब्बतों की जगह नहीं बन सकती। जरा सोचो तो सही, वो शौहर मेहनतों काबिश करके दिनों रात मेहनत करके पैसा कमाता है, और जब कोई फंक्शन आए तुम्हारी तमाम तर जरूरतें पूरी करता है। तुमने कहा ये जोड़ा मुझे चाहिए, शौहर ने देर न लगाई जोड़ा दे दिया। तुमने कहा मुझे ये चूड़ी चाहिए, देर नहीं लगाता दे देता है। तुमने कहा मुझे ये मैचिंग की चप्पलें चाहिए, शौहर देर नहीं लगाता, तुरंत तुम्हें दे दिया करता है। उसके बाद कहती है मेरे पास मेकअप खत्म हो गया, मेकअप तुरंत ला करके देता है। हर चीज तुम्हारे लिए, तुम्हारे श्रृंगार में जो आती है वो चीजें जिससे कि तेरी खूबसूरती में इजाफा हो, तुम्हारे हुस्न जमाल में इजाफा हो, तुम्हारे रंग रोगन में इजाफा हो, तुम्हारी रंगत में इजाफा हो, हर चीज को, हर जरूरत को वक्त पर पूरा कर देता है। लेकिन जब वक्त आन पड़ता है तुम क्या करती हो, कोई फंक्शन हो, अच्छा लिबास पहनती हो, खुशबू लगाती हो, अपने आप को बनाओ श्रृंगार करती हो, और मैरिज हॉल में चली जाती हो, कभी किसी पार्टी में हो, कभी बाजारों में जा रही हो, पूरा श्रृंगार है, पूरा निखार हुस्न जमाल डाल रही हो। लेकिन जब शौहर के आने का वक्त होता है तो ना तुम्हारे चेहरे पर कोई मेकअप है, ना तुम्हारे बाल कड़े हुए हैं, ना तुम्हारे ऊपर अच्छा लिबास है, ना तुम्हारे हाथों में जो है चूड़ियां हैं, ना पैरों में जूतियां हैं, बल्कि इस तरीके से बैठी हुई हो जैसे कि उजड़ा चमन है। अल्लाह अकबर, पाक
फूलों से आया था, लेकिन ऐसी खिजा चली, ऐसी हवा चली कि अचानक हवा के झोंकों ने पूरे बाग को तहस नहस करके रख दिया। अजीजाने गिरामी जरा गौर व फिक्र करें, मेरी माँ और बहनें मेरे जुमलों को नोट कर ले। ए मेरी बहन, तू चाहती है तेरे शौहर तेरी इज्जत करे, तेरा शौहर तेरी ताजीम करे, तेरा शौहर तुझे अपने दिल में जगह दे, तेरा शौहर अपने सीने में तुझे बिठा ले, तेरा शौहर तुझे अपना सर का ताज बना ले, तेरा शौहर तुझे अजमत दे, तेरा शौहर तुझे मकाम दे, तुझे तेरे अलावा किसी दूसरी औरत की तरफ निगाह ना उठा करके देखे। मेरे नबी ने एक सबक दिया है, एक इरशाद फरमाया है, अगर मेरी कौम की बेटी, हर बेटी मेरे नबी के उस कौल पर अमल कर ले, मेरे नबी के उस इरशादात पर अमल कर ले, तो कसम खुदा की जिम्मेदारी से कहता हूं, कभी मियां बीबी के अंदर तकरार नहीं हो सकती, कभी तलाक जैसी नहुसत बला तुम्हारे दरमियान में नहीं आ सकती। वो जुमला क्या है? मुस्तफा फरमाते हैं, मेरी बहन सुन, मेरे आका फरमाते हैं, ए बेटी, जब तू किसी की बहू बन जाए तो घर के अंदर सुबह से शाम तक तू कुछ भी कर, काम कर रही है कर, बर्तन धो रही है धो, कपड़े धो रही है धो, खाना बना रही है बना, लेकिन जब शाम को तुझे एहसास हो, हाँ मेरे शौहर के आने का वक्त है, मेरे शौहर के आने का टाइम हो चुका है, उस वक्त तू सारे काम छोड़ दे, अब तू बनाओ सिंगार करना शुरू कर दे। नहा, अगर नहा चुकी हो तो कपड़े अच्छे पहन ले, जिस्म पे खुशबू लगा ले, पूरा सिंगार कर जैसे कि दुल्हन सजती है, ऐसा सिंगार करके अपने शौहर के आने का इंतजार कर। और जब शौहर दरवाजे पर आए, दस्तक दे, दौड़ कर जा दरवाजा खोल और मुस्कुरा के उसे सलाम कर। अल्लाह अकबर, कसम खुदा की मेरे नबी का ये जुमला है, अगर इस पर घर की हर एक बहू अमल कर ले, हर एक बेटी अमल करना शुरू कर दे, तो यकीन जानना कितना भी कट्टर दिल शौहर क्यों ना हो, एक ना एक दिन तेरी इन अदाओं पे अपनी दुश्मनी मिटा के तेरे कदमों का गुलाम बनता नजर। वाह वाह वाह।